एवरीवन, आज हम बात करेंगे एनडीटीएल के बारे में। एनडीटीएल के क्या यूज है। ऐसा हम कह सकते हैं एनडीटीएल इक्वल टू डिमांड लायबिलिटी प्लस टाइम लायबिलिटी माइनस डिपॉजिट विथ अदर्स बैंक। चलिए हम इसे डिटेल्स में समझते हैं। बैंक क्या करती है कि उसके पास टाइम लायबिलिटी और डिमांड लायबिलिटी के थ्रू जो टोटल डिपॉजिट आते हैं उसका कुछ परसेंट अमाउंट वो अदर कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट कर देती है। बाकी के जो अमाउंट बैंक के पास बचते हैं वो एनडीटीएल अमाउंट कहलाते हैं। मान लीजिए एसबीआई एक बैंक है, उसके पास टोटल डिपॉजिट आ रहे हैं डिमांड लायबिलिटी और टाइम लायबिलिटी के थ्रू। वो अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंट पीएनबी के पास जमा कर देती है। तो एसबीआई के पास जो बाकी के अमाउंट बचे वो एनडीटीएल अमाउंट कहलाते हैं। अब बैंक ऐसा क्यों करती है? बैंक ऐसा सिक्योरिटी पर्पस के लिए करती है। मान लीजिए किसी दिन बैंक में ABCD 4 पर्सन आए, उन्होंने 100 रुपए बैंक में डिपॉजिट कर दिया। पांचवा बंदा आएगा, वो कहेगा मुझे 400 रुपए का लोन चाहिए। अब बैंक के लिए ये रिस्क की बात हो जाती है कि वो अपना टोटल अमाउंट उस बैंक को, उस कस्टमर को लोन दे दे। अब बैंक अगर ऐसा कर देगी तो अदर कस्टमर के जो लायबिलिटीज बैंक के पास होंगे वो उसके लिए बैंक के पास रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस रिस्क से बचने के लिए बैंक अपने टोटल अमाउंट का कुछ परसेंट दूसरे बैंक के पास जमा कर देती है। अब जो एनडीटीएल अमाउंट बैंक के पास बचता है उसी अमाउंट से बैंक CRR और SLR भी मैनेज करती है। और CLR और SLR मैनेज करने के बाद जो फाइनल अमाउंट बैंक के पास बचता है उस अमाउंट को बैंक मार्केट में लैंड कर सकती है। थैंक यू।